नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल मैंने एक डेमो क्लास ली थी जिसमें भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताया था। आज हम शुरू करेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ने जा रहे हैं जहां से संविधान का विकास देखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको लास्ट में वीडियो में बताया था 5 टॉपिक के बारे में। पहला जो हमने बताया था आपको अंग्रेजों का भारत आगमन, जो सन 1600 से 1765 ईस्वी तक चला। तो आइए हम चर्चा करते हैं उस पर विस्तार से, जिनमें हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और दूसरा 1726 का राजलेख। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। आप इसको ध्यान से देखना वीडियो को और ध्यान से समझना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में जब इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था, तब इंग्लैंड के इतिहास को निश्चित ही स्वर्ण काल कहा जाएगा, क्योंकि तब जनता सुखी एवं संपन्न थी। तब कुछ साहसिक अंग्रेजी व्यापारियों ने समुद्री यात्राएं की और भारत की अपार धन संपत्ति का पता चला। जब ये खबर इंग्लैंड पहुंची तो उनको अपार धन संपत्ति की लालसा, अभिलाषा ने और समुद्री यात्राओं के दौरान उसकी उमंग ने एक कंपनी की स्थापना करने की सोची, जिसे आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसको एक राजलेख के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। तो मैं लिखता चलूँ, आप भी नोट कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमें नोट कर लेनी चाहिए कि 1600 ईस्वी सन 1600 ईस्वी के राजलेख द्वारा कंपनी की स्थापना की गई, जिसके द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया और इनकी शक्ति एक गवर्नर जनरल और 24 सदस्यों की परिषद में निहित थी, जिनको कुछ नियम और विधियां अध्यादेश बनाने का भी अधिकार प्रदान था, जिससे कंपनी के प्रशासन को और प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा इन विधियों के उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को समुचित दंड की व्यवस्था भी दी गई थी। इस प्रकार से सबसे पहले जो हमारे भारत में व्यापार का केंद्र बनाया गया, वह बनाया गया सूरत में। सर्वप्रथम व्यापार केंद्र सूरत में बनाया गया और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं। इसके बाद जो इसमें जो व्यापार की अनुमति दी गई वो मुगल शासक जहांगीर के द्वारा दी गई थी, जिससे कंपनी ने 3 और प्रमुख केंद्र बनाए, व्यापार केंद्र, जिन्हें प्रेसिडेंसी केंद्र कहा गया, जैसे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 3 प्रमुख व्यापार केंद्र बनाए गए।
बनाए गए, जिसे प्रेसिडेंसी नगर कहा गया, जिसकी शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में ये प्रमुख बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, और सभी अधीनस्थ देशी रियासतों के जो है इन्होंने उसको कब्जे में कर लिया था और उसके शासक बन गए थे। अब हमारा ये जो पहला टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे टॉपिक पर, 1726 का राजलेख, जिसके द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के प्रेसिडेंसियों एवं गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और अभी तक यह शक्ति किसके पास थी? इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड को, जो भारत की परिस्थितियों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते थे। तो 1726 से जो राजलेख आया उसमें यह शक्तियां दी गई, उपनियम, विधि और अध्यादेश बनाने की शक्ति। तो इस प्रकार से जो है नियम बनाए गए, लेकिन वह नियम 2 शर्तों को पालन करना होता था। कोई भी नियम या विधि बनती है तो 2 प्रमुख शर्तें होती थी। वो क्या? पहली कि कोई भी विधि आंग्ल विधि से असंगत ना हो। दूसरी बात, वह विधि युक्तियुक्त हो। ये 2 प्रमुख बातों का ध्यान रखना होता था। और इन विधियों को तभी प्रभावी माना जाता था जब इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के सदस्यों द्वारा इसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता था। जब यह अनुमोदित कर दी जाएंगी बोर्ड के द्वारा, तब यह विधियां प्रभावी मानी जाएंगी। तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक रूप से कार्य कर रही थी। अब इसे अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करना था। तब एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वह है 1757 का प्लासी का युद्ध। का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके यहाँ के यह शासक बन जाते हैं। और यहीं से मुगल शासकों का पतन माना जाता है, यहीं से अंत माना जाता है। इसके बाद मुगल सम्राट जो थे आलम, मुगल शाह आलम ने अंग्रेजियों को दीवानी बना दिया और उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने मालगुजारी जैसे टैक्स, कर लगाना शुरू कर दिया। दीवानी अधिकार भी प्रदान किए गए इनको। तो इसके माध्यम से यह पूर्ण रूप से यहाँ संप्रभुता रखने लगे। और अभी तक यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक व्यापारिक रूप से कार्य कर रही थी, लेकिन अब यह पूर्ण रूप से संप्रभुता रखने लगी। यह खुद निर्णय ले सकती थी कि हमें कैसे आगे हमें इस कंपनी का विस्तार करना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है। फिर निश्चित ही 1726 का राजलेख महत्वपूर्ण रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसमें इन्होंने
1757 का प्लासी का युद्ध जीता और मुगल जो शासक थे उनका यहीं से अंत हुआ और इनको दीवानी बना करके इन्होंने यहाँ से मालगुजारी शुरू कर दी, टैक्स लगाना शुरू कर दिया और यह वास्तविक शासक बन गए। ये हमारा टॉपिक, यहाँ दोनों टॉपिक खत्म होते हैं। 1726 का राजलेख और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये हमारा पहला टॉपिक था। अभी 4 टॉपिक और आपको विस्तार से बताए जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो शुरुआत में डालूँ तो आप सभी को अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा बड़ा करना चाहिए या कैसे थोड़ा विस्तार से और बताना चाहिए या शॉर्ट में पढ़ाऊँ मैं आप सभी को। तो आप लगातार जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप सभी के लिए मिलते रहें। तो हम और विस्तार से चर्चा करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।